नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 का जो एग्ज़ाम 1 जुलाई 2024 को शिफ्ट 1 में हुआ है, उसके सभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसी अप्रोच से आपको बताएंगे जिस अप्रोच से एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपना समय बचाना है, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके। और आपको उन क्वेश्चंस को भी बताएंगे जो आपके आने वाले जो एसएससी के एग्जाम हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, सीएचएसएल का मेंस का एग्जाम है, उनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने भी एसएससी सीजीएल को 3 बार क्लियर किया है, आपको बता देता हूं। उन्हीं अप्रोच के साथ हम इस वीडियो में काम करेंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं। आप शुरुआत करते हैं हम 1 जुलाई 2024 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखा गया है। अरुण की सैलरी जो है डिक्रीज हो रही है 50% से, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रही है 50% से। तो उसमें पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज डिड ही लॉस, मतलब एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है मतलब 2 से हो गई 1, और इंक्रीज हो रही है 50% इंक्रीज का मतलब 1/2 यानी प्लस, कोई चीज़ 2 से क्या हो रही है 3। जब भी इस तरीके से आएगा तो आपको क्या करना होगा, 2 दूनी 4 और 1 3, यानी फाइनल वैल्यू 4 से 3 हो जाती है, यानी -1 हो जाती है। कितने पे हो रही है, 4 पे हो रही है, तो -1/4। -1/4 का मतलब होगा 25%। टिक करिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस अप्रोच पे 3 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बस आप देखिए 28/35 के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं, 3 प्लस 7 चौके 28 होते हैं और 7 पंजे 35 होते हैं, गुणा 15 लिख दीजिए, +4 -3 इंटू 4। सॉल्व करते हैं, 5 तिया 15 होंगे, 4 इंटू 3 12 होंगे, ये 3 ऑलरेडी हैं। 3 + 12 +4 -12, -12 ये 3 इंटू 4, 12 से 12 कटेगा, 3 और 4 दोनों का सम आएगा 7। इसी अप्रोच के साथ हम चलेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उन क्वेश्चंस को हम जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एक मोटरसाइकिल है जो फर्स्ट 60 किलोमीटर कवर कर रही है एवरेज स्पीड 40 से, यानी 60 किलोमीटर कवर किया जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से। उसके बाद बोला गया है कि स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी दैट इज 90। तो रेस्ट ऑफ द जर्नी भी उसने दे दिया है कि 90 किलोमीटर है, जो कि 45 की स्पीड से कवर करना है। ओवरऑल एवरेज स्पीड बोली गई है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 और 90 कितने होंगे 150। टोटल टाइम निकालना है तो 60/40, मतलब क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो, आप वीडियो पीछे जाके देखिए, बट आपको अल्टीमेटली इसी अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा जिस अप्रोच से मैं आपको करा रहा हूँ। 60/40 का मतलब होता है 20 या 60, 20 में यानी 3/2 घंटे, प्लस 45 दूनी 90 यानी 2 घंटे। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 7, यानी 150 गुणा 2 डिवाइड बाई 7, यानी कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 7। अब 300 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, तो यूनिट डिजिट 0 वाले कितने ऑप्शन है, 7 दूनी 14 और 6 20, एक ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद 7 दूनी 14 और 1 15, ये नहीं होगा। 2 दूनी 4 और 1 5 नहीं होगा, तो एक ही है जो यूनिट डिजिट 0 दे रहा है, 7 दूनी 14 और 6 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42/6/7। इसी अप्रोच के साथ आपको चलना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है अच्छी रैंक से। अगर आप होम पोस्टिंग चाहते हैं, अच्छी रैंक से अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो इन्हीं अप्रोच को आपको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए क्या है, द शॉपकीपर डिसाइडेड टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, यानी मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य है उसको 40% से बढ़ा दिया जाता है, 100 से 140 कर दिया जाता है 40% से। बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट करे कि 140 वाली चीज़ ओरिजिनल मार्क प्राइस पे पहुंच जाए। तो 140 को 100 पहुंचाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, माइनस का 40, कितने पे करना पड़ेगा 140 पे इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, -200/7। हमें पता है 1/7 जो है वो बराबर होता है किसके, 14 सही 2/7% के। तो 2/7 क्या होगा, 28 सही 4/7%। और भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखिए यूनिट डिजिट 0 किस में बन रही है। तो 7 छक्का 42 और 3 45, ये वाली नहीं होगी। 7 चौके 28 और 3 31, ये भी नहीं होगा। 7 एकन 7 और 2 ये भी नहीं होगा। 8 सत्ते 56 और 4 60, यही यूनिट डिजिट 0 दे रहा है। तो यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के
थ्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज कार्व्ड फ्रॉम ए क्यूब ऑफ ए साइड्स 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, एक अगर स्पेयर के अंदर एक लार्जेस्ट, वो क्यूब के अंदर अगर लार्जेस्ट स्पेयर निकालना है तो इसका मतलब वो क्यूब वो जो स्पेयर है वो क्यूब की सभी सरफेसेज को इंटरनली टच कर रहा होगा। यदि वो अंदर से सभी सतहों को टच कर रहा होगा तो इसका मतलब जो स्पेयर का जो डायमीटर होगा वो जो क्यूब है उसकी साइड के बराबर होगा 14 के। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रेडियस 7 अगर आती है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। सॉल्व करते हैं, 7 से कटेगा तो 22 चौके हो जाएंगे 88, 7 सत्ते हो जाएंगे 49, डिवाइड बाई 3। अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 88 को हम मान लेते हैं 90 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 90। अगर ये 90 है और 49 को 50 मान लेते हैं तो ये 4500 के आसपास आएगा। बट ध्यान से देखिए, ये 50 की जगह 49 है और 89 की जगह 88 है, तो इसका मतलब ये 4500 से कम होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं, बट अपॉन में 3 सब में ही आ रहा है, 16 3 4800 प्लस 1, तो ये तो 4800 हो जाएगा, जबकि हमारा 4500 से ही कम है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो वैसे भी नहीं है। 17 3 5100, 5100 भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो है 4500 से कम है। तो यही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कितना है 1437 1/3। आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यूनिट डिजिट से अगर करना चाहेंगे तो यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन आपके सामने बचेंगे। कैसे, ये 8 9 72, 2 यूनिट डिजिट आ रही है, 2 यूनिट डिजिट वाले देख लीजिए कितने ऑप्शन हैं, 7 3 21 और 1 22, ये भी हो सकता है, और 7 3 21 और ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तब आपको फिर दूसरी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है कि ये 90 और 50 4500 से कम आना चाहिए आपका जो न्यूमरेटर है, अंश है। तो अंश 4500 से कम किस में आ रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है, वो है 14 13 7/1/3। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 40 दिन में करता है, टुगेदर कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम 40 होगा, इफिशियंसी 4 आएगी, 1 आएगी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 5 यानी 8 घंटे, यानी 8 दिन, सॉरी 8 डेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट में बोला गया है, ए कंपनी हैज 5 प्लांट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स, ईच प्लांट manufacturing local quality of export quality. What is the ratio of production of local quality and export quality units of the highest manufacturing plant? देखिए, अब आपको बताता हूँ, हिंदी वर्जन भी इसका दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले तो हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट चेक करने के लिए 42 और 14 कितना हो जाएगा 560, बी 350 और 150 कितने हो जाएंगे 500, 360 और 120 कितने हो जाएंगे 480, ये हो जाएंगे 440 और 80 520, 440 और 110 550। तो आपको पता चल गया हाईएस्ट कौन सा है 560। तो इसका रेशियो क्या है 420 डिवाइड अपॉन 140, यानी कितना होगा 14 42 होते हैं, तो 3:1 करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको भी एग्जाम में इसी अप्रोच से डेवलप करना, इसी अप्रोच से क्वेश्चंस को करना है। सम ऑफ द एंगल्स, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ एंगल्स हैं वो 360 डिग्री होता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। अगर इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ध्यान से देखिए, अगर ये कोई सर्किल है और अगर 2 इक्वल कोड हैं, मतलब लंबाई उनकी बराबर है और सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये जान लीजिए कि वो जो है इक्वल एंगल ही मतलब आपके इक्वल एंगल को ही केंद्र पे बनाएंगी, क्योंकि ये लंबाई बराबर, ये लंबाई बराबर, ये दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सेंटर पे जो है सेम एंगल बनाएंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, बट नॉट ऑलवेज सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, 2 सर्किल टचेज ईच अदर, अगर 2 सर्किल आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उन दोनों के जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है उससे होते हुए गुजरेगा, तो ये सही बात है, यही बोला गया है। इफ 2 सर्किल टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 सेंटर्स, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला बोला गया है, एंगल सब्सटेंड बाई द आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। नहीं, अगर किसी आर्क के द्वारा किसी सेम सेगमेंट में अगर जितने भी एंगल बनाए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उनके बीच का रेशियो 1:1 होगा। इन्होंने लिखा है 2:1, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ ए बैंक गेट हर कॉइन्स इन ल्यू ऑफ हर चेक ऑफ 1845 रुपए का चेक रिम्बर्स कराना है उसे बोला गया है कि भाई कि हमारे पास 5 रुपए के कॉइन है, 10 रुपए के और 20 रुपए के कॉइन है, और रेशियो जो है वो 3:5:7 है कॉइन्स का रेशियो। तो इसका मतलब इसका जो अमाउंट होगा वो होगा कितना 15,
इसका अमाउंट कितना होगा 50, इसका अमाउंट कितना होगा 140। सॉल्व करते हैं, 140 और 50 कितने हो जाएंगे 190, 190 और 15 कितने हो जाएंगे 190 और 15 हो जाएंगे 205। तो 205 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, कितनी है 1845। 205 की वैल्यू कितनी है 1845। सॉल्व करते हैं, 205 की वैल्यू 1845 दी गई है, 5 से भाग देते हैं, 5 चौके 20, 5 41, 5 तिया 15 और ये 5 आ जाएगा। तो इसके बाद 5 चक्का 30 और 5 45, 369। 41 में 369 होते हैं, एक की वैल्यू 9 आ गई। एक की वैल्यू 9 आने का मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन। तो स्मॉलेस्ट कॉइन कौन सा था 5 रुपए वाला, तो उसकी वर्थ कितनी है 5 तिया 15 थी, तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 15 में 135। अब आपसे एसएससी अगली बार पूछ सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 रुपए के 10 रुपए के और 20 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, इंडिविजुअली कितने कॉइन्स होंगे और टोटल कितने कॉइन्स होंगे। ठीक है, ये आपसे एसएससी एग्जाम में फ्यूचर में पूछ सकता है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। डीआई का क्वेश्चन है पाई चार्ट का। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड ये हैं और उसमें से गर्ल्स कितनी है 1550 है। बोला गया है नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द क्राफ्ट फॉर्म। तो क्राफ्ट में कितनी है, क्राफ्ट में ये कितनी है 22%। 22% किसका 1550 का 22%। तो 1550 का अगर 22% लड़कियां किस में हैं क्राफ्ट में हैं, और वो पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल कितने हैं 5000। 5000 का कितना परसेंट है, सॉल्व करना है बस आपको। देखिए कैसे करेंगे इजीली। ये हटा देंगे सबसे पहले, ये 50 यहीं पे फिट हो जाएगा तो ये हट जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना होगा 5 से ये 5 से 15 31 हो जाएगा। तो 31 गुणा 22 डिवाइड बाई 100, 31 गुणा 22 डिवाइड बाई 100। अब ये अगर 30 मान लें और ये 22 मान लें तो 22 या 66 660 होगा। बट ये 660 से ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने इसको 31 को 30 मान लिया है। तो 660 से ज़्यादा मतलब 6.6 से ज़्यादा जो है ऑप्शन वो है वही आंसर होगा। तो 6.6 से एक ही ज़्यादा ऑप्शन है, कितना है 6.82। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी अप्रोच के साथ हम काम करेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी टू बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 26/7%। तो पहले देखिए 26/7% का मतलब कितना होता है, 7 दूनी 14 और 6 20/7%। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट एक्चुअल में होती क्या है, रेट कुछ नहीं होती, 100 रुपए पे एक साल में जो ब्याज दिया जाता है वही रेट है। वो कितनी है 20/7 रुपए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 700 रुपए पर एक साल में जो है 20 रुपए मिलते हैं। बट अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इंटरेस्ट है ये किसके इक्वल है, आपके प्रिंसिपल के इक्वल है। तो 20 को 700 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 700/20 से। तो आपका जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 700/20 से किया तो इसको भी कर देंगे 700/20। 700/20 का मतलब कितना हो जाएगा 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बिल्कुल भी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम SI बराबर PRT/100 लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी अप्रोच के साथ चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, इनका एरिया दिया गया है 24 पैरामीटर है, सॉरी 24 और 9 सेंटीमीटर, 24 है और 9 है। उसके बाद D 3 है। तो देखिए अगर D 3 है तो देखिए 3 जो है 9 से आ रहा है, इंटू 3 आ रहा है, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो आएगा 8। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि AB की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 8। अगर AB की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 3 है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया का रेशियो बताना है। तो आपको क्या करना होगा कि एरिया का रेशियो ABC, तो ABC मतलब 8/3 यानी साइड का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64/9। तो 64/9 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ ए सैलरी हाउस होल्ड में लगाई, 20% रेंट में लगाई, तो 60 और 20 80 हो गए, तो बचे हुए कितने बचे 20। 100 में से 60 और 20 चले गए तो बचे हुए कितने बचे 20। इस 20% में से भी क्या हुआ, उसने जो है रिमेनिंग सैलरी में से 80% डोनेट कर दिया। तो 80% डोनेट कर दिया मतलब 16 डोनेट कर दिया तो 4 बचा। तो 4% जो है वो किसके इक्वल दिया गया है 20,000 के बराबर, यानी 1% जो है वो 50K के बराबर है। 1% किसके इक्वल है, सॉरी 4 पंजे 20, 20,000 है ना, तो 5K के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा 500K। 500K का मतलब हो गया 5 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको करने बैठेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर देंगे, इसलिए बिल्कुल इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं। 40% अधिक अंकित कर रहा है, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब कोई चीज़ 5 से 7 हो गई।
उसके बाद बोल रहा है 15% लेस, 15% होता है 3/20 और माइनस लगा देंगे, मतलब कोई भी चीज़ 20 से 17, बट ये है क्वांटिटी है, क्या है, फॉल्टी मशीन क्वांटिटी है, तो उसको रिवर्स करके हम क्या लिखेंगे, 17 और 20 लिख देंगे। 17 और 20 क्यों लिखा है, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वांटिटी है और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मनी लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटी, बट क्वांटिटी को रिवर्स कर देंगे क्योंकि उसको मनी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बोला गया है कि वो डिस्काउंट दे रहा है 32%, 32% का मतलब होता है 32/100, 4×8 = 25, यानी कितनी हो जाएगी, 25 से कोई चीज़ कितनी होगी, 25 - 8 17। सॉल्व करेंगे बस, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी के किया था, 17 से 17 कटेगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ 25 थी और वो कितनी हो गई, 28, 25 से 28 हुई है, इसका मतलब 3 का प्रॉफिट है, कितने पे 3 का प्रॉफिट हुआ है, 3 का प्रॉफिट हुआ है 25 पे, तो 3/25 × 100 मतलब कितना हो जाएगा, 12% इसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, इसी अप्रोच से साथ चलना होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है x + y 5 है, x - y 3 है, तो आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स बताने हैं जो दोनों ही लाइंस पे, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट बताना है। जब भी आपको ऐसा मिले x + y 5 है और x - y 3 है, तो आपको x निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 5 और 3 8, 8/2 कितना होगा, 4, तो यही करेक्ट। y की वैल्यू बतानी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आधा कर दो, 5 में से 3 गई 2, 2 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 1। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 4,1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4,1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज अदर, तो अदर में कितने स्टूडेंट हैं, अदर में जो है 48 है। अब इसमें से कैसे ऐसे कौन से हैं जिनका सम 48 आ रहा है, तो देखिए 39 और 9 का सम जो है 48 आ रहा है, यानी पीजी प्लस पीएचडी, तो यही करेक्ट आंसर होगा। एक एक करके ऑप्शन नहीं मिलाने हैं आपके, देखिए 48 कैसे बनेगा, जो जो डेटा दिया गया है, तो आपके सामने एक ये भी आएगा कि 34 और 4, बट आप देखिए अदर्स 1 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही देंगे, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो 39 और 9 ही रह जाएगा जो 48 का सम देगा। सॉरी, 34 और 4 तो 38 होगा ना, हमें तो कितना चाहिए, टोटल सम कितना चाहिए, 48, तो आपके पास 48 का एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, 39 और 9। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर कितना है, 627 क्रॉस 5 डिविजिबिलिटी बाई 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 7 और 2 ये हो गया। अब आप देखिए 6 और 5 11 होते हैं, 11 में क्या जोड़ दें, 11 में क्या जोड़ें कि वो 9 से डिविजिबल हो, तो आप कहोगे कि 9 दूनी 18, यानी 7 जोड़ दो कि 11 और 7 18, तो 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में हम इसको करेंगे। देखिए आपके सामने बोया गया है डायमीटर का रेशियो जो है, टू स्फीयर के डायमीटर का रेशियो 1:4 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर डायमीटर का रेशियो 1:4 है तो रेडियस का रेशियो भी 1:4 होगा। क्लियर, तो अगर वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1:64। अब आपसे बोला गया है कि जो बड़ा वाला है इससे 125 स्पेयर बनाए जा रहे हैं और छोटा वाला है इससे 27 स्पेयर बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जो 164 वाला है और एक 27 वाला है, तो मैं पूछता हूँ कि 125 जो है उनका वॉल्यूम कितना है, 125 का वॉल्यूम 64 है, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा, 64/125। अब आपसे पूछता हूँ 27 का वॉल्यूम जो है वो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, 1/27। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 125 वाले जो आइडेंटिकल स्पेयर हैं उनमें ईच का वॉल्यूम ले लो, तो ईच का वॉल्यूम कितना है, 64/125 डिवाइड बाई यहाँ ईच का वॉल्यूम कितना है, 1/27, ये किसके इक्वल है, 1/m के, 1/m के। तो सॉल्व करते हैं, 64/125 गुणा कितना हो जाएगा, 27/1 बराबर क्या होगा, 1/m। क्वेश्चन में हमसे m पूछा है तो m बराबर होगा 125 बटे जो भी आएगा उसकी लास्ट में 8 आएगा, क्योंकि 7 चौके 28 होते हैं, तो 125 अपॉन में एक ही ऑप्शन है, कितना है, 125/1728। देखिए अगर कहीं गलती कर दोगे तो आपके सामने 178/125 भी आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, यानी आपसे m पूछा है ना कि 1/m, तो ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड्स में करना है आपको। देखिए पी क्यू और पी आर टू टेंजेंट्स हैं, सेंटर ओ है, सर्किल है, ये देखिए ये सेंटर ओ है, ये सर्किल है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और क्या पूछा गया आपसे, ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये कोई पी पॉइंट है,
क्यू और आर पे आपको टेंजेंट खींची गई। अब क्वेश्चन में बोला गया क्यू ओ आर जो है वो कितना दिया गया है, 150 है। तो आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो 90 और 90 तो 180 हो गए। तो यानी इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा, 180। तो 150 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। इसी अप्रोच से चलना पड़ेगा, कोई लिखना नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको हवा में ही क्वेश्चन कर देने हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, और कितने घंटे चलता है, 3 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटे, मतलब कितना हो गया, 4×3 = 12, 3 15/4 घंटे। अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 15/4 घंटे तक चलता है तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 75/4 किलोमीटर। अब यही सेम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है 2 घंटे 10 मिनट में। 2 घंटे 10 मिनट का मतलब हो गया 2 + 1/6। 2 + 1/6 का मतलब हो गया 13/6, यानी 75/4 गुणा 6/13। सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी हमें स्पीड निकालनी है। तो 75 तिया होते हैं 225, 225/26 हो जाएगा। अब आप देखिए कि ऑप्शन ऐसे कितने हैं जिनमें लास्ट में 26 आए नीचे और यूनिट डिजिट 5 बन रहा हो। तो यूनिट डिजिट 5 के लिए 2 ऑप्शन आपके सामने टकराएंगे। देखिए 6 निम 54 और 1 55, 9 सही 11/26, ये भी आपके सामने ऑप्शन है एक। 6 पंजे 30, ये और ये नहीं है। 6 सत्ते 42 और 6 48, ये भी नहीं है। 6 अट्ठे 48 और 7 55, ये इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। 8 सही 17/26 और 9 सही 11/26। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो 26 इंटू 8 जो है, 26 इंटू 8 होता है 208। 26 इंटू 8 208 होता है, और 26 इंटू 9 कितना होता है, 234। जबकि हमारे पास कितना है, 225। तो 234 तो नहीं लिया जाएगा, तो 8 वाला ही करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 8 17/26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल कोड्स ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, इसमें दो कोड आपस में एक ही साइड पर हैं, यानी ये सेंटर है। सपोज एक की लंबाई जो है वो 20 है, तो ये 10 हो जाएगा, और उसकी रेडियस क्वेश्चन में हमें दी गई है 5√13। अब देखिए अगला जो है हमें बोला गया है कि एक और है जिसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई जो है 12 है, मतलब ये भी 10 होगा, और ये 12 होने की वजह से कितना हो जाएगा, 6 और 6। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये अगर y है, ये x है, तो देखिए ये O मान लेते हैं, ये A है, ये B है। तो अगर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है O A और B, तो ये लेंथ y है, ये लेंथ 5√13 है, ये 10 है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या होगी, रूट पाइथागोरस लगाएंगे, 5√13 का स्क्वायर माइनस 100, 10 का स्क्वायर 100। 5√13 क्या होगा, 25 इंटू 13 माइनस 100। 25 इंटू 13 की वैल्यू कितनी होती है, 25 इंटू 13 होगा 325 माइनस 100, यानी √225 यानी 15। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 15। अगर y की वैल्यू 15 आती है तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये x प्लस वाई दिया गया है, ये ऑलरेडी 6 है, ये 5√13 है। तो इसके ये वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 5√13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36। 5 रूट कितना है, 325। 325 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, रूट में बचेगा आपको 289। 289 किसका होता है, 17 का। यानी मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई 17 है और y की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो है दोनों के बीच की दूरी बतानी है, किसकी, दोनों कोड की, तो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी 6 से स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 486। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81। तो ए बराबर 9 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वॉल्यूम बताना है, तो 9 का क्यूब क्या होगा, 729। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें, देखिए ये बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए प्लस सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है। और वैसे भी टोटल जो ट्राइंगल है उसका जो सम होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी दिया गया बी 90 है, तो ए प्लस सी 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस सी के। साइन ए प्लस सी कितना है, 90, तो साइन 90 कितना होगा, 1। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें कॉस ए के बराबर 2√2 है, तो 2√2 सॉल्व कर करके देख रहे हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सेम पहले वाले पैटर्न पे है। 12% कोई चीज़ इंक्रीज हुई है, 15% इंक्रीज हुई है और उसकी प्रेजेंट सेल दी है, 2 ईयर्स एगो वाली बतानी है। तो देखिए 12% का मतलब कितना हो गया, 12% का मतलब आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3/25। 3/25 का मतलब हो गया कोई चीज़ 25 से कितनी हो गई, 28 हो गई है। उसके बाद आपके पास क्या है, 15%। 15% होता है 3/20, मतलब वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो 20 से कितनी हो गई, 23। सॉल्व करते हैं, 25 × 20 कितना होगा, 500, और ये कितना होगा, 28 × 23। 28 × 23 की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये क्वेश्चन में दी गई है 1,28,800। तो 28 × 23 की अगर वैल्यू है क्वेश्चन में देखेंगे तो वो दी है 1,28,800। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 14 दूनी 28 होते हैं तो 2 × 23 बचेंगे, यहाँ करते हैं। 14 निम में 126 होंगे, 126 दूनी 28, ये हो गया। 23 दूनी 46, 40 दूनी 92, तो 1 की वैल्यू आ गई 200। तो 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 × 200 यानी 1,00,000, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि मार्क्स बताने हैं मोहन के द्वारा। ये 300 में से ये परसेंटेज दिया गया है, तो 300 का 80% कितना हो जाएगा, 240। क्लियर है, 300 का 80%। इस 300 का 60% कितना हो जाएगा, 300 का 60% हो जाएगा 180। इस ये 100 में सही है तो यही मार्क्स हो जाएंगे कितने, 75, 95, सॉरी 70, 95 और 80। सॉल्व करते हैं, 5 आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 9 8 17, 17 और 7 24, 24 8 32, 4 36 की 6, 3 हासिल लग जाएंगी, 3 2 5 और 1 6, कितने हो जाएंगे, 665। गलत आ रहा है, 240 हो गया, 180 हो गया, 70 95। ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये 200 है, तो 200 का 80% जो है कितना हो जाएगा, 160 होगा। कितना होगा, 160। कितना निकल के आएगा, 160। 160 160 होने से ही कितना हो जाएगा, 5 की 5, 8 4 12, 8 4 12, 12 7 19, 19 9 28 से 34, तो ये 4 आ जाएगा। 4 होने के बाद आपके पास 3 हासिल लगेंगे, 3 2 5 और 1 6 7, तो 745, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, 74.5%। इसी अप्रोच के साथ आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो मैंने आपको बताया है, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए गए हैं कि आपसे क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ इंक्रीज डिक्रीज की जगह दोनों जगह डिक्रीज कर देगा, या आपसे 2 ईयर्स एगो वाला क्वेश्चन में आपको दे देगा 1,00,000 है तो आपसे वो पूछ लेगा कि प्रेजेंट सेल आपको क्वेश्चन में बतानी है। क्लियर है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें पेन उठाने की बिल्कुल ही, अपने दिमाग का यूज करना है इफेक्टिवली कि कैसे हम क्वेश्चंस को कम टाइम में कर सकते हैं। एसएससी टाइम का गेम है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने हैं, आपको कम समय में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए, जैसे यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इसको टिक, मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी 1 है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 23 जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।